ठीक है, ये आ जाएगा अपना केस नंबर 4। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनकरेक्टेड मीन के कुछ केसेस, हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए थे, अब हम लोग 4th केसेस डिस्कस करते हैं। व्हेन न्यू क्वांटिटीज आर एडेड, व्हेन न्यू क्वांटिटीज आर एडेड। इस वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, नई क्वांटिटीज ऐड हो रही है, कुछ भी पुराना नहीं जा रहा है। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 years of age. When the age of class teacher is included, average becomes 15 years or average increases by 1 year. Find the age of class teacher, मतलब न्यू क्वांटिटी कितनी ऐड हुई है वो फाइंड करनी है हमको। तो अब ध्यान रखना, यहां पर ओल्ड समीशन एक्स कितना बन रहेगा, 30 इंटू 14। न्यू समीशन एक्स कितना बनेगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट। क्या इन दोनों का डिफरेंस ही टीचर का एज वेट होगा, चलो निकाल लेते हैं। 420 465 डिफरेंस न्यू का ओल्ड में से, तो कितना आ जाएगा 45 केजीज, क्योंकि यही वो ऐड है, यही वो न्यू क्वांटिटी है जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज बढ़ रहा है। केस नंबर, यहां पर न्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू रिप्लेस हो रही है और एवरेज में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है वैल्यू में, रिप्लेसमेंट हो रहा है, और रिप्लेसमेंट के कारण एवरेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है हमें वो नया जो ऑब्जर्व वैल्यू, अभी ऊपर भी हमने नई ऑब्जर्व वैल्यू निकाली, यहाँ पर भी नई ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी रहेगी, बट यहाँ पर एवरेज की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू and increase in average। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, द एवरेज वेट ऑफ 4 men is increased by 3 kgs when a man with a weight of 120 kgs is replaced by another man। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 4 men is increased by 3 kg when a man with a weight of 120 kgs is replaced by another man। तो यहाँ पर नए आदमी का वेट कितना है, तो समझना जो न्यू ऑब्जर्वेशन है या ओल्ड, सॉरी न्यू ऑब्जर्वेशन मुझे निकालनी है, ओल्ड ऑब्जर्वेशन कितनी दी है मुझे, 120 केजी है। अब ध्यान रखना 3 केजी इंक्रीज हुआ है पर पर्सन। ठीक है, यहां पर इंक्रीज इन एवरेज कितना हुआ है, 3 केजीज। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है ओल्ड समेशन एक्स में, नहीं, टोटल इंक्रीज हुआ है 3 इंटू 4 का, क्योंकि ये तो एवरेज इंक्रीज हुआ है ना। टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 12। ठीक है, नई ऑब्जर्वेशन कितनी, ओल्ड ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 120। मतलब कि आपकी न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है बेटा, 120 प्लस 12 दैट इज 132 केजी। फिर से समझा रही हूँ, समझ लो। ओल्ड ऑब्जर्वेशन थी 120 केजी की, मतलब मैन विद वेट ऑफ 120 केजी। इसको जब रिप्लेस किया तो जो एवरेज था वो 3 केजी पर पर्सन के हिसाब से बढ़ गया, तो मतलब टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 12। 3 केजी पर पर्सन, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 12 केजी का, और 12 केजी इसमें ऐड कर दिया ओल्ड ऑब्जर्वेशन में, तो मुझे पता चल गया। अच्छा, यही डिक्रीज होता तो माइनस कर देती, सिंपल। नेक्स्ट केस पे चलते हैं।
average decreases due to replacement. Average decreases due to replacement. Average age of 24 boys in a class is decreased by 3 months when one boy aged 20 years is replaced by a new boy. ठीक है, एवरेज एज क्या है 24 बॉयज की, डिक्रीज हो गई है बाय 3 मंथ्स, डिक्रीज हो गई है बाय 3 मंथ्स व्हेन वन बॉय एज 20 इयर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय. ठीक है, तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा टोटल एवरेज में 3 महीने का डिक्रीज हुआ है, मतलब टोटल डिक्रीज कितना हुआ है 3 मंथ इंटू 24. ठीक है, और मुझे पता ही कितना होता है 12 मंथ से डिवाइड ही कर दूं ताकि मुझे ईयर्स में पता चल जाए कितना आ जाएगा 6 इयर्स. टोटल कितना डिक्रीज हो गया मेरा 6 इयर्स. तो जो लड़का गया है, सॉरी, जो न्यू बॉय की एज आएगी वो कितनी आएगी, न्यू बॉय की एज आएगी मेरी 20 इयर्स माइनस 6 इयर्स, दैट इज 14 इयर्स. क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे जिसका नाम है ग्रुप्ड मीन या पूल्ड मीन या कंबाइंड मीन. नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम चल रहे हैं वो है ग्रुप्ड मीन या फिर पूल्ड या फिर सबसे कॉमन कंबाइंड मीन. ठीक है, यहां पर कंबाइंड मीन के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं कंटेनिंग n1 and n2 observed values. क्या है n1 और दो अलग अलग सीरीज है. फर्स्ट सीरीज में n1 टर्म्स ऑफ वैल्यू है, सेकंड में n2 वैल्यूज है, और एंड हैविंग मीन्स n1 वैल्यू ऑब्जर्वेशन का है x1 बार और n2 वाली का है x2 बार. ठीक है, क्लियर है? तो कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट होता है, कंबाइंड मीन कैलकुलेट होता है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ठीक है, मान लो ये तो दो ग्रुप्स है, तीन हुए तो क्या करेंगे, बस n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स इज 52,000 एज पर द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. 40 into 52,000 plus 60 into 68,000 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 40 प्लस 60. ठीक है, मेमोरी रिकॉल्स को यूज कर लेना, क्लियर कर लेना पहले 52,000 इंटू 40 m प्लस
60 into 60, 8000 m plus memory recall divided by 100, 61,600 पर मंथ का कंबाइंड मीन आ रहा है. कंबाइंड मीन कितना आ रहा है? 61,600 का पर मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. एवरेज डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री एक्स एंड फैक्ट्री वाई आर रिस्पेक्टिवली 300 and 150. इफ एवरेज वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री एक्स एंड वाई टुगेदर इज 200, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री एक्स एंड फैक्ट्री वाई. ठीक है. फैक्ट्री एक्स के वर्कर्स का जो मीन है वो कितना है? 300. वाई वालों का मीन कितना है? 150. ठीक है. कंबाइंड मीन मतलब एक्स वाई बार कितना आ रहा है? 200. और n1 प्लस n2 कितना आ रहा है? 30. ठीक है. तो मैं मान लेती हूं x वाले जो नंबर है उनको x मान लेती हूँ. तो 300 इंटू एक्स प्लस 150 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 200. सही है या नहीं? सही है. मतलब कि 300 प्लस 150 वाई इज इक्वल टू 6000. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी. ठीक है. अब इसको मैं बोल सकती हूं x1 प्लस y. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x प्लस y कितना है? 30. ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. यहां से मैं x की वैल्यू यदि सब्सटीट्यूट कर दूं, ठीक है, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई. ठीक है. वो मैं यहां पुट कर देती हूँ. ठीक है. यहां जब पुट करती हूँ तो किस तरह से सॉल्व होगा? 300 इंटू 30 माइनस वाई प्लस 150 वाई इज इक्वल टू 6000. तो 9000 माइनस 300 वाई प्लस 150 वाई इज इक्वल टू 6000. अब इसको यहां लाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव का बचेगा माइनस 150 वाई. तो इसको किधर ले जाऊंगी? उस तरफ, ताकि साइन पॉजिटिव हो जाए. तो बचेगा कितना? 3000 इज इक्वल टू 50y. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20. मतलब कि मेरा n2 कितना आ गया? 20. और इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा n1 कितना आ जाएगा? क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? अब नेक्स्ट पे चलते हैं. एवरेज डेली वेजेस ऑफ ऑल 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 600. मतलब कि एक्स वाई का मीन जो है कितना है? 600. ठीक है. एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है? 90. एवरेज डेली वेजेस ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 450. लेट से एक्स बार कितना हो गया? 450. y bar is yet to be find. Calculate in average daily wages of male workers if 1/3 workers are male. 1/3 workers are male. मतलब 90 का 1/3 मेल है और 2/3 कौन है? फीमेल. फाइन. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यहां पर लगाऊं तो कितना बनता है? 600 इज इक्वल टू 450 इंटू 60 प्लस, लेट से यहां पे मैं इसको बोल देती हूँ y, जो मुझे वैल्यू चाहिए, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 90. ये इधर चला जाएगा. 9
600 54,000 415 to 60 27,000 प्लस 30y। ठीक है, इसको माइनस किया 54,000 में से, 27,000 डिवाइडेड बाय 30, y की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, 900। ये समझ में आया ना कैसे सॉल्व हुआ? 27,000 इधर ले गई, माइनस किया, माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया 30 से, तो मेरा आंसर आ गया। क्लियर है ये? आगे बढ़ जाऊं? समझ आ गया क्या गलत हो रहा था? अब यहाँ पे एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जाम इज 67 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 63. The average score for the whole class is 64.5. Find percentage of boys and girls. तो let's say total जो होगा वो 100 ही होगा क्योंकि परसेंटेज में है। ठीक है, तो अगर गर्ल्स की वैल्यू x है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ बॉयज इज 100 माइनस x. फाइन, सेम तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे को पता है कितना आ रहा है, 64.5, 67x प्लस 63 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। सिक्स फोर फाइव जीरो जाएगा 67x प्लस 6300 माइनस 63x। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 66450 में से माइनस होगा तो 150। लड़कियों का परसेंटेज कितना निकल के आ रहा है, 37.5। तो फिर लड़कों का कितना आएगा, 100 माइनस 37.5, 62.5। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये था, एक तरीका होता है जो हम लोग रेशियो में जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उसे कहा जाता है रूल ऑफ एलिगेशन। उसको ना जनरली मिक्सचर्स के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे x है और y है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे, कंबाइंड मीन, जो कि इसका मिक्सचर कहलाएगा। तो फिर ये मिक्सचर का रेशियो किस में होता है, तो ये निकल के आता है मॉड्यूलस में y माइनस जेड, और ये निकल के आता है मॉड्यूलस में x माइनस जेड। वैल्यूज यदि रखूं तो x की वैल्यू थी 67, y की वैल्यू थी 63, कंबाइंड कितना आया मेरा 64.5। अब मैं रेशियो निकाल सकती हूँ 63 माइनस 64.5, क्योंकि मॉड्यूलस लगा है तो नेगेटिव का कोई दिक्कत है क्या? ये आया 1.5, ये आता 64.5 माइनस 67, 2.5। ध्यान रखना रेशियो कितना बन जाता, 15:25, दैट इज 3:5 का रेशियो। अब ये तो रेशियो आया है, परसेंटेज आया क्या? नहीं, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकती थी, 3/8 इंटू 100, तब भी यही आंसर आता 37.5, 5/8 इंटू 100, तब भी यही आंसर आता 62.5। क्लियर है? वो ही क्वेश्चन का आंसर आता, अगर आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड, न याद रहे तो हमेशा हमारा जो नॉर्मल एक्स वाला मेथड है वो तो हम फॉलो कर ही सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चलो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है?